सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस क्लास 6 डेमो। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री को, बेसिक ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे हम, बिल्कुल फंडामेंटल स्टाइल में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सीधा। सो पहले बात करता हूँ एक पॉइंट की। तो मुझे एक बात बताओ, हम सबको पता है पॉइंट क्या होता है? इट्स जस्ट अ डॉट। ये क्या है? पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट है। ठीक है, यानी जैसे इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दूं, सपोज हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं। मैं क्या दिखा रहा हूँ? ये डॉट दिखा रहा है हमारा बैंक, यानी इस पॉइंट पे क्या है? बैंक है। ये पॉइंट क्या है? हमारा स्कूल, यानी इस पॉइंट पे हमारा स्कूल है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये पॉइंट कैपिटल ए, ये बी, ये सी, ये डी। इसको कभी भी हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट नहीं करते, हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट क्या हुआ? एक डॉट है और कुछ नहीं है। क्या है? एक डॉट। ठीक, अब जैसे कि हमने रास्ते पे जाए, रास्ते पे हमने देखा कि एक बी जहाँ पे बैंक है, उस पॉइंट को हम बैंक बोल रहे हैं। ठीक, ये हमारा एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं, ये हमारा एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम बी बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज लाइन। देखो, अब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, हम सबने देखा है कि ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल लाइंस होती है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ये लाइन से इलेक्ट्रिकल इनको बोलते हैं, सुना हुआ सबने? क्या ये लाइंस कभी खत्म होती है कहीं पर? नहीं होती ना खत्म। ये लाइंस नेवर एंडिंग होती है, ये चलती रहती है हमेशा। और कैसी होती है? स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन है, चलती रहती है हमेशा। इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है। ठीक, हम इसका बस एक छोटा सा पार्ट दिखा सकते हैं कि ये एक लाइन है, ए लाइन, ए बी लाइन। ठीक है, ए बी लाइन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक, ये भाई चलती रहेगी चलती रहेगी, इसके अगर कोई एंड पॉइंट नहीं है, यानी इसकी लेंथ मेजर नहीं कर सकते, है ना? कि भाई हाँ, ये तो बस यहाँ तक की लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो आगे भी है, ये तो इधर भी है, इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक, वहीं पे हमारे पास सामने क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होगी? ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन यहाँ तक, ए बी। इसकी कुछ फिक्स लेंथ होगी, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक, तो हमने देखा कि लाइन क्या होती है? लाइन हमारी इनडेफिनेट होती है, इनफाइनाइट लाइन होती है, कि वो इस तरफ भी बहुत आगे चल रही है, इस तरफ भी बहुत आगे चल रही है, उसको हम लाइन बोलते हैं। उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। ठीक, लाइन सेगमेंट क्या है? फिक्स पार्ट ऑफ लाइन है, इसकी लेंथ क्या है? फिक्स्ड है। बात करते हैं रे की। रे क्या होता है? ये एक लाइन का ही पार्ट है, बट इसमें क्या हो गया? एक पॉइंट फिक्स हो गया, ये पॉइंट फिक्स है, इधर ये इनफाइनाइटली चल रही है। ठीक है, ये क्या हो गया? इसको अगर ओए बोले, ओए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक रे हो गया। जैसे सपोज कर रहे हो हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च से क्या हो रहा है? ये सारी एक पॉइंट से बीम शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है? इनफाइनाइट दूरी तक जा रही है। ठीक, इसलिए ये क्या है? रे ऑफ लाइट है। क्या है? रे ऑफ लाइट। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने क्या पढ़ा? हमने हमने अभी तक पढ़ा एक पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज सिंपली अ डॉट। ठीक, लाइन क्या होती है? लाइन जो इधर भी बहुत आगे बढ़ते रहे, इधर भी बहुत आगे बढ़ते रहे, इनफाइनाइट है जो। ठीक, दूसरा क्या होता है हमारे पास? लाइन सेगमेंट, जो जिसकी लेंथ फिक्स्ड होती है। कैसी होती है? फिक्स्ड। ठीक है, चौथी चीज हमने पढ़ी रे। ये लाइन ही है, बस इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक पॉइंट से ये इनफाइनाइट है। इसकी लेंथ मेजर हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ से चलती रहेगी ना यार वो। ठीक है, बात करते हैं एंगल की। अब एंगल क्या है, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है,
अब हुआ क्या, एक रे था मेरे पास ये, रुको थोड़ा करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक रे है ये और दूसरा रे है ये, ठीक है। जब भी दो रे का एक कॉमन पॉइंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट में बोल दिया मैंने ए ओ बोल दिया मैंने, इस रे का नाम हो गया ए, इसका हो गया बी, इसका क्या हो गया ओ ए, ये हो गया ओ बी, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये देख रहे हो, इनके बीच में कुछ एक चीज फॉर्म हो रही है जिसे मैं बोलता हूँ एंगल, क्या बोलता हूँ, एंगल, ठीक। और जो ओ ए और ओ बी है, ओ ए एंड ओ बी आर आर्म्स ऑफ एन एंगल। और हम सबने पता है एंगल अपनी जिंदगी में हमेशा देखा है, कैसे, ये देखो, घड़ी देखते हैं हम रोज, 2 बज रहे हैं, ये क्या हो गई, एक ये एक रे हो गया, एक ये रे हो गया, इनके बीच में क्या है, एंगल है, ठीक। हमने सीजर्स देखी है, सीजर्स में क्या हो गया, सेम इनिशियल पॉइंट से इससे इससे 2 रेज निकल रहे हैं, ये क्या बीच में, एंगल है। हॉकी स्टिक है, ये एक रे हो गया, ये दूसरा रे हो गया, इनके बीच में क्या है, एंगल है। हमारी चेयर है, हमारे पास चेयर में क्या है, यहाँ पर एक है, ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों के बीच में क्या है, एंगल है, ठीक है। एंगल समझ आया, एंगल जब भी हमारे पास 2 रे फॉर्म हो रहे हैं, 2 रे कैसे, ये हमारे हैंड्स है, ये इनिशियल पॉइंट से 2 रे फॉर्म हो रहे हैं, तो ये बीच में होगा हमारा एंगल, क्या होगा बीच में, एंगल, ये क्या है, एंगल, ये ऐसे क्या है, एंगल, ठीक है। एक चीज तो जानते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल हम सबने बचपन में देखा क्या होता है, 3 साइड्स होती है, ठीक, 3 साइड्स है हमारे पास, ए बी सी, यानी एंगल ए, ये एंगल बी, तीन साइड्स, 3 एंगल्स, और 3 लाइन सेगमेंट्स को मिलाकर एक हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है, तीन तीन लाइन सेगमेंट्स को मिलाकर, ठीक, देख रहे हो यहाँ पे। अब इसमें हमारे पास क्या है, 3 एंगल भी फॉर्म हुए, अगर 3 लाइन सेगमेंट्स हुई तो, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट्स क्या है, मिल रही है ना एक पॉइंट पे, मिल रही है, तो इसकी वजह से 3 लाइन से 3 एंगल्स भी फॉर्म होंगे। जैसे हम देखा हमने, हम बहुत सारी वो चिप्स वगैरह खाते हैं, कुछ चिप्स की शेप क्या है, ट्राइंगल शेप है, क्या शेप है चिप्स की, ट्राइंगल शेप। अब जब ट्राइंगल शेप है तो सेम इसमें भी क्या है, 3 साइड्स मिलकर बना रही ट्राइंगल और 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये देखो सपोज हमारे, हमने बहुत सारे ऐसे वो देखे होंगे, फुल देखे होंगे, फुल कैसे, यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स क्या क्या हो गई, ए बी, बी सी एंड ए सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक। इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे, ये ट्रायंगल फॉर, ये ट्रायंगल छोटा सा बनाया, ये हमारी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसमें कौन से एंगल है, एंगल ए है हमारे पास, एंगल बी है हमारे पास, एंगल सी है, ये हमारी एंगल की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। मैं बात करता हूँ एक चीज की, क्वाड्रिलेटरल की। अब ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल जैसा, ये क्वाड्री का मतलब क्या होता है, क्वाड्री मीन्स 4, ठीक, क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स sides, quadri means 4 and lateral means sides, यानी मेरे पास कुछ भी है
जिसकी 4 साइड्स हैं। ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्यों है? क्योंकि भाई इनके पास क्या है, 4 साइड्स है और ये क्लोज्ड फिगर है। ठीक। अब जब इनके पास 4 साइड्स हैं तो इनके, और जो 4 साइड्स मिल रही हैं तो 4 एंगल भी बन रहे हैं। ठीक। सपोज हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, तो इस ए बी सी डी में साइड्स क्या क्या हो गई? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ये क्या हो गई? साइड्स हो गई इसकी। आर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक। और एंगल्स का क्या होगा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा आती है जिसे मैं कहता हूँ डायगनल्स। क्या कहता हूँ मैं? डायगनल्स। डायगनल्स क्या हो गए? ए सी और बी डी। ठीक है। ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हम दोबारा रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। एनी क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक। अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, यानी मेरे पास ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या होगी? उसकी साइड्स हो गई। एंगल क्या क्या हो गए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये एंगल्स हो गए। एक चीज इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है, ए बी, ए सी और बी डी क्या हो गई? डायगनल्स हो गई। क्या हो गई? डायगनल्स। क्या हो गई? डायगनल्स। ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देते हैं। अब मुझे बात बताओ, ए बी और जो सी डी है ये कैसी साइड्स हैं? कैसी साइड्स हैं? जो साइड्स एक दूसरे के अपोजिट है उनको बोलते हैं हम अपोजिट। ए बी एंड सी डी आर अपोजिट साइड्स। वहीं पे ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स। आर एडजेसेंट साइड्स। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आ रहा है? हमने बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल अपने आसपास देखे होंगे। जैसे हमने चेस बोर्ड देखा है। चेस बोर्ड देखा है ना सबने? कैसा है वो? 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है। हमने कार्ड्स देखे होंगे अपने आसपास। कार्ड्स कैसे हैं? 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है। हमने काइट देखी है। काइट कैसी है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। एक बात करते हैं सर्कल की। सर्कल्स हमने देखे होंगे अपने आसपास। हमने देखा है कॉइन है हमारे पास, डोनट्स हमने देखे, हमने हमने पिज्जा देखा है, हमने क्लॉक देखी है, हमने ओरियो तो सबने खाया ही है ना? ठीक। हमने साइकिल साइकिल का व्हील देखा है। सर्कल हम सबने देखा है। सर्कल एक्चुअली होता क्या है? ये मेरे पास सर्कल है। ठीक है। अभी सर्कल में क्या है? ये सर्कल का सेंटर है। दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी इस सर्कल पे जो हर पॉइंट है वो इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस पर है। एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या हो गया?
डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियस बोलते हैं। जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल में क्या हो गया? सर्कल में एक सेंटर है जहां से हर पॉइंट की दूरी बराबर है, हर पॉइंट की दूरी, हर पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है। जैसे मेरे पास साइकिल व्हील है, साइकिल व्हील में ये सेंटर है, ठीक, ये उसका रेडियस है, और हर पॉइंट इतनी ही दूरी पर है, सेम इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक, ये मेरे पास पिज्जा है, ये पिज्जा से हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है। ठीक, ये मेरे पास क्लॉक है, इससे हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है। ठीक, ऐसे डोनट है, डोनट से हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस डिस्टेंस को? रेडियस। एक लास्ट चीज हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ एंगल हमने पढ़ा कि यार दो रेज जब मिल रही है तो उसे एंगल कह रहे हैं हम। ठीक, ये हमारा एंगल है। तो ऐसा एंगल की टाइप कैसे होंगे? ये सोचने वाली बात है। तो चलो एक बात कहता हूँ मैं, पहले एक चीज बता देता हूँ कि राइट एंगल क्या होगा। जब भी सीधा से राइट अपराइट खड़ा है कोई बंदा, जैसे मेरी चेयर होती है ना, प्रॉपर अपराइट, इस एंगल को हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। मेजर करेंगे प्रोडक्टर से, 90 डिग्री आएगा, ये होता है हमारा राइट एंगल। इससे अगर कम है तो वो होगा एक्यूट, इससे अगर ज्यादा है तो वो होगा ऑब्ट्यूस। ठीक, ठीक है, लेस देन 90, इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन 90। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। इन तीन बेसिस पे हम एंगल्स को डिवाइड कर लेते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री एंगल कौन सा? जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, हम बिल्कुल अपराइट बैठते हैं, कैसे? बॉडी हमारी 90 डिग्री में होती है, पोजीशन बिल्कुल अपराइट पोजीशन में, जैसे यहाँ पर है। ठीक, इससे लेस पे, इससे लेस एंगल है, अगर इससे कम इस तरफ है तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, इससे ज्यादा है तो उसे बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। ठीक है, सो दैट वाज द बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, जो हमने पूरा अभी कवर करा।